हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को सरलीकरण पढ़ाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्त, और लाइक करिएगा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि दोस्त आज का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है दोस्त। तो दोस्त ये जो प्रश्न दिया है, यदि इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में देता है तो दोस्त हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें ये देखना है कि अंश कितना है हमारा। अंश में सभी अंश हमारे एक हैं। तो दोस्त हम जब अंश हमारे सभी समान हो तो जितना अंश रहे हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंड में बनाते हैं। ऐसा गुणनखंड में तोड़ते हैं कि जिस अंश जितना हो उतना जो है इसका अंतर होना चाहिए। जैसे ऊपर 1 है तो इसका गुणनखंड हम 2 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। जैसे कि दोस्त 1/2 है, 1/2 है दोस्त, तो इसको हम ऐसा गुणनखंड में तोड़ो दोस्त कि इसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो दोस्त 1/1 गुणित 2। अब दोस्त इसका अंतर कितना आया, 1 आ गया दोस्त। अब दोस्त इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। कहने का मतलब दोस्त जब 1 में से हम 1/2 को घटाएंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो हमें 1/1 माइनस 1/2 लिखेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसी तरीके इसको भी हल करेंगे तो वही चीज़ होगा। इसी तरीके इसको भी हल करना है, इसी तरीके से सारे ऑप्शन को हल करना है दोस्त। और इसी तरीके से 1/132 को भी हल करना है। 1/132। तो दोस्त ये हो जाएगा 1/11 गुणित 12। समझ में आया दोस्त, ये हो जाएगा। अब दोस्त इसका भी अंतर कितना है, 1 ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। समझ में आया दोस्त। अब इसी तरीके जो है हम इसको भी लिख सकते हैं। 1/132 को हमने इस रूप में लिखा। तो दोस्त ये जो 1/2 है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 प्लस इसको हमने लिखा 1 माइनस 1/2। अब इसको क्या लिखेंगे दोस्त, 1/6 को ऐसा तोड़ो दोस्त, 2 तिहाई 6, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3। अब दोस्त इसको तोड़ेंगे 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1/4। इसी तरीके दोस्त आगे भी टूटता चला जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में जो है 132 को हम क्या लिखेंगे, 1/11 माइनस 1/12। ठीक है दोस्त। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 है, यहाँ पे प्लस 1/2 है, तो प्लस माइनस में है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यह भी कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल होगा प्लस माइनस में। इसका मतलब ये भी प्लस में, इसके आगे वाला माइनस में होगा, इसके आगे प्लस में, इसके आगे माइनस में, ये कट जाएगा। तो इधर से दोस्त 1 बचेगा और इधर से अंत में कितना बचेगा, 1/12 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/12। अब 12 का नाम 12 में से 1 जाएगा, 11/12। यही आपका फैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में, आप लोगों को इसी विधि से हल करना है। ठीक है दोस्त। यदि दोस्त प्रश्न समझ में आ गया है दोस्त तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ठीक है दोस्त।
अब दोस्त जैसे कि जब दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम उसे जो है गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। ठीक है दोस्त। अब दोस्त 5 करना 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4/5 हो जाएगा, गुणित 6 करना 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5/6। अब दोस्त 7 करना 7, 7 में से 1 जाएगा, 6/7। डाट डाट 100 करना 100, 100 में से 1 जाएगा, 99/100। अब दोस्त आपने देखा कि 4/5, 5/6, 6/7, इसका मतलब 7/8, 8/9, 9/10, ऐसे ऐसे जो है 99/100 तक आएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ भी 5 है, तो तिर्यक में ये कट जाएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, आगे भी संख्याएं ऐसे ऐसे कटती चली जाएंगी। ठीक है दोस्त। तो आपने देखा इधर से जो है ऊपर से हर अंश बच रहा है, नीचे से हर बचेगा। तो यहाँ पे पहला जो है 4 बच रहा है और यहाँ पे जो है 100 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 4/100। ये हो जाएगा 4/100। 4 का नम 4, 4×25 में 100, तो ये हुआ 1/25। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया दोस्त। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न। ठीक है दोस्त। अब जैसे कि दोस्त अगला वाला प्रश्न क्या है, अब आप देख रहे हैं दिया है 3/1 का स्क्वायर गुणित 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर, फिर दिया है 7/3 का स्क्वायर गुणित 4 का स्क्वायर, फिर दोस्त दिया है 9/4 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 11/5 का स्क्वायर गुणित 6 का स्क्वायर, फिर दिया है दोस्त 13/6 का स्क्वायर गुणित 7 का स्क्वायर, फिर दिया है 15/7 का स्क्वायर गुणित 8 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर दिया है 17/8 का स्क्वायर गुणित 9 का स्क्वायर, फिर दिया है प्लस 19/9 का स्क्वायर गुणित 10 का स्क्वायर। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहला पद दिया है कितना 3/1 का स्क्वायर गुणित 2 का स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा गुणित 2 का स्क्वायर 4 होगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब दोस्त इसका अंतर कितना है 3। हमने बताया था दोस्त अंतर कितना होना चाहिए जितना अंश होता है। ठीक है दोस्त। तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में 1/1 माइनस, समझिएगा दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। समझ में आया दोस्त। अब 1/1 माइनस 1/4 समझिएगा। अब दोस्त अब घटाएंगे तो 3/4 ही प्राप्त होगा। 4 का नम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। समझ में आया दोस्त। तो इतने बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आया दोस्त। अब दोस्त इस वाले को देखिए 19 में कितना है 9 का स्क्वायर गुणित 10 का स्क्वायर। तो दोस्त आपने देखा इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं दोस्त 19/81 गुणित 10⁻100। इतना समझ में आया दोस्त। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100 लिख सकते हैं दोस्त। तो दोस्त जब हम 19/9 स्क्वायर गुणित 10 का स्क्वायर को
इस रूप में लिख सकते हैं, तो सभी को हम इसी रूप में लिखते चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है दोस्त, अब दोस्त ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसको हमने लिखा। ठीक है दोस्त, अब इसको क्या लिखेंगे, 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, ऐसे ऐसे डाट डाट लिखते जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अंत में जो है इतने बराबर हम कितना लिखेंगे, 1/81 माइनस 1/100। ठीक है दोस्त, अब दोस्त आपने देखा यहाँ पे माइनस 1/4 है, यहाँ पे प्लस 1/4 है, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। ये माइनस में इसके आगे प्लस में होगा, ये ऐसे ऐसे करते करते अगर दोस्त इधर से पहला बच रहा है तो इधर से कौन बचेगा, लास्ट बचेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इधर से 1 बचा और इधर से 1/100 बचा, तो 100 का नम 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 99/100। यही आपका दोस्त उत्तर हुआ। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 3 का नम 3, 3 में से 1 गया, 2/3, ये हो जाएगा 2/3। फिर दूसरा, कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। फिर 4 का नम 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा। फिर 5 का नम 5, 5 में से 1 गया, 4/5 हो जाएगा। डाट डाट, अब लास्ट में कितना है, n का गुणा इसमें करोगे तो n माइनस 1/n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1/n। ठीक है दोस्त, अब आपने देखा कि यहाँ पे दोस्त 3 है, तिर्यक कटेगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पे n माइनस 1 होगा तो यहाँ भी n माइनस 1 होगा। ठीक है दोस्त, तो आपने देखा यहाँ पे बचा क्या है, 2 बचा है, ऊपर से यहाँ से नीचे से क्या बचा है, n बचा है, तो ये हो जाएगा 2/n, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त, यदि दोस्त समझ में आ गया है तो अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब जैसे कि जो है अगला वाला प्रश्न क्या है, दिया है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो ये देखना है कि 999 कितनी बार है। तो दोस्त 999 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्त, कितनी बार है, 6 बार। तो 999 गुणित 6, यहाँ तक समझ में आया दोस्त। अब दोस्त ये कितनी बार है दोस्त, 6 बार हमने 6 से गुणा कर दिया। अब दोस्त प्लस, समझिएगा, प्लस अब 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7, यहाँ तक है दोस्त। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 छाका 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 छाका 54, 54 5 59 का 9, हासिल लगा 5, 9 छाका 54, 54 5 59। यहाँ तक समझ में आया दोस्त। जब भी इस तरह का प्रश्न यहाँ पे दिखे, जब दोस्त
भिन्नों का हर समान हो तो अंशों को हम जोड़ लेते हैं। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपने देखा जब 7 7 सब में समान है तो अंश को भी जोड़ लेना है। ये हो जाएगा 7 नीचे और 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21। अब दोस्त 7 का नम 7 तिरिक 21। तो ये हो जाएगा दोस्त 3 को इसमें जोड़ देना है। तो इसमें 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा 59 है 94 3 97। इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्त आप लोगों को? यदि दोस्त अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि स्टडी से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।